देखिए ये तो 14 करोड़ बिहारियों की गाली है। गाली है। बेईमानी से ही 2020 में मुख्यमंत्री बन गए हैं और उनको प्रधानमंत्री आके बोलते हैं हमारा लाडला मतलब बेटा को लाडला बोलता है। क्या बिहार के लोग उनके बेटा है? ये बिहारियों का अपमान है। पूरा मंत्रिमंडल ही भ्रष्टाचारियों और अपराधियों का मंत्रिमंडल है। अशोक चौधरी चुनाव जीते हैं लालू यादव के दम पर। तो निशांत जी की पीड़ा को आप समझिए, वो पीड़ित है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। पटना ये पटना चलो, ये तमाम बातें बिहार की राजनीति में गूंजने लगी है। वहीं सीएम नीतीश कुमार पर प्रश्न अब लगातार। देखिए क्या सीएम का चेहरा होंगे नीतीश कुमार? वहीं तेजस्वी यादव के तमाम विधायक एक्टिव हैं। हमारे साथ फ्रेम में आपको राजेश यादव दिख रहे होंगे। देखिए राजेश यादव जो कि युवा की जिम्मेदारी कांधे पर लेकर चल रहे हैं और तमाम युवाओं को पटना बुला लिया है। पटना क्यों बुला लिया और चौपाल भी लगा दिया? नहीं, 5 तारीख को सभी बिहार भर के युवा पटना आ रहे हैं। हाँ, इस बिहार को बदलने के लिए, बिहार बदल के लिए नया बदल चुका है राजेश जी। नया बिहार बनाने के लिए, क्योंकि यह बिहार जो है 20 वर्षों से जिन लोगों के पास था वह बिहार पिछड़ा हुआ बिहार है, वह सिसुकता हुआ बिहार है, वह कराहता हुआ बिहार है। और 21वीं सदी का नौजवान ऐसा बिहार नहीं चाहता है। बिहार के लोग अब आगे बढ़ना चाहते हैं, दुनिया में कदम से कदम मिलाना चाहते हैं, देश के अन्य राज्यों से कदम मिलाना चाहते हैं। 20 वर्षों में बिहार जो है पिछड़ा हुआ है। इसलिए बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं को नौकरी देने के लिए, गरीबी हटाने के लिए, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए नया बिहार बनाना है। और तेजस्वी जी को बिहार के मुख्यमंत्री बनाने के लिए, उनके नेतृत्व में नया बिहार बनाने के लिए बिहार भर से युवा 5 मार्च को मिलर हाई स्कूल मैदान में आ रहे हैं। क्योंकि मैं तो वसीम भाई लगातार 11 तारीख से मैं युवाओं को निमंत्रण देने गया था और मैं परसों आया लौट करके 27 तारीख तक मैं निमंत्रण दिया हूँ। लगातार जहाँ जाइए महिला परेशान है, व्यापारी वर्ग परेशान है, किसान परेशान है, वकील परेशान है, तो हर आदमी परेशान है। और बिहार की जनता चाह रही है कि नीतीश कुमार जी से अब बिहार चलने वाला नहीं है। नीतीश कुमार जी थक गए हैं, अब उनसे संभल नहीं रहा है, अधिकारी उन पर हावी हो गए हैं। अब उनका बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनके मातहत काम करने वाले कर्मचारी भी अब उनकी बात नहीं सुनते हैं। निशांत कुमार तो लोगों से कह रहे हैं कि भाई विकास के नाम पर देखिए भाई, निशांत जी उनके पिता पुत्र हैं, उनका कोई आधिकारिक बयान नहीं है कि क्या है पार्टी के लिए। उनको तो जदयू और भाजपा नहीं दे रहा है। नहीं, वोट अपनी तो विकास के नाम पे वो तो अभी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं जदयू और भाजपा में। वो चाहते हैं कि हम आए, लेकिन जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द मठाधीश हैं, जो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि वो चाहती है कि जिस तरह उनके पिता को रिमोट कंट्रोल में लिया है, वो चाहती है कि निशांत न आए। वो उनका इंटरनली मामला है, आए नहीं आए, वो संघर्ष कर रहे हैं और बखूबी अच्छा संघर्ष कर रहे हैं लोगों के बीच। तो उनकी संघर्ष जदयू के अंदर है। अभी निशांत जी को जदयू के अंदर संघर्ष है कि वो आए कि नहीं आए। इसलिए उन पर क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे, एक बेटा के रूप में वो बोल रहे हैं, लेकिन अभी एक नेता के रूप में नहीं, एक नेता के रूप में आना चाहते हैं, एक कार्यकर्ता के रूप में आना चाहते हैं। लेकिन अभी जदयू जो है उनको एक कार्यकर्ता भी नहीं बना रहा है, अपने पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं बनाया। विधायक तो कह रहे हैं कि निशांत जी, देखिए विधायक कहने से नहीं न है भाई, विधायक सब कह रहे हैं, लेकिन कुछ विधायक कर रहे हैं, लेकिन जिनके हाथों में पार्टी है वो कहाँ बजाते आके उनको कम से कम सदस्यता दिला देते हैं कि जदयू का। तो निशांत जी की पीड़ा को आप समझिए, वो पीड़ित हैं। वो चाहते हैं कि हम जदयू का भी प्राथमिक सदस्य बने। लेकिन एक जो है बेटा के रूप में तो बात कर रहे हैं, लेकिन जदयू के कार्यकर्ता के रूप में भी बात नहीं कर पा रहे हैं। तो उनकी बात हुई, लेकिन बिहार की जनता अब जो है उब चुकी है और नया बिहार बनाना चाहती है और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। नया बिहार कौन सा? 2005 से पहले वाला? देखिए 2005 का जो बिहार है वही अगर 2005 नहीं होता, 90 नहीं होता, तो आज मांझी जी नहीं होते, सम्राट जी नहीं होते, नीतीश जी नहीं होते। और जो लोग आप इतिहास में जाइएगा तो जो लोग आज चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं पिछड़ों गरीबों की लड़ाई है, हमारे पुरखों ने लड़ा है, हर समय लड़ा है। कभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लड़े, कर्पूरी ठाकुर जी लड़े, लालू प्रसाद यादव जी लड़े। उसी लड़ाई को आज हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी बढ़ा रहे हैं। तो हम उस लड़ाई को कहीं जगदेव बाबू लड़े, जगदेव बाबू शहीद हुए, शहादत देनी पड़ी इसी लड़ाई के लिए। इसलिए जो लोग कहते हैं वो मेरा जो है वो गौरवशाली इतिहास है, वह स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला इतिहास है कि जिस समय पिछड़ों को बैठने नहीं दिया जाता था, चलने नहीं दिया जाता था,
वहाँ से निकाल करके आज आँख से आँख मिला के हम बात कर रहे हैं, दलित हो, अति पिछड़ा हो, एससी हो, एसटी हो, ये वो 2005 नहीं होता तो आज 2025 का बिहार नहीं होता। मगर राजेश जी, आप जो बीजेपी जेडीयू कीजिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर पहुंचे तो उन्होंने नीतीश कुमार को लाडला बताया। देखिए, ये तो 14 करोड़ बिहारियों की गाली है। गाली है? गाली है। लाडला किसको बोलता है? बेटा को लाडला बोलता है। क्या नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री जी के बेटा है? अरे बिहार के लोगों ने, चाहे हम प्रधान भले बेईमानी से ही 2020 में मुख्यमंत्री जी बन गए हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री बने तो लोकतंत्र हम लोगों ने भी स्वीकार किया कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं। 14 करोड़ लोगों की आवाज़ है, जो कि बिहार के लोग ठीक है बेईमानी किए, बेईमानी करके सब मालूम है 2020 में क्या हुआ था, लेकिन हम उस पर नहीं कहना चाहते। बिहार के मुख्यमंत्री बन गए, और बन गए तो हमने भी माना कि मुख्यमंत्री हमारे मुख्यमंत्री हैं, सबके मुख्यमंत्री, और बिहार के 14 करोड़ लोगों की आकांक्षा है, और उनको प्रधानमंत्री आगे बोलते हैं हमारा लाडला। लाडला बने बेटा, बेटा को लाडला बोलता है। क्या बिहार के लोग उनके बेटा हैं? यह बिहारियों का अपमान है, और 2025 में हर बिहारी इस अपमान का बदला देगा। कैबिनेट का विस्तार हुआ, कैसे देखने का नहीं होता? देखिए, अब विस्तार करे चाहे जे करे, उसे क्या लेना। जब विदाई तय ही है, जब उनको जाना ही है, तो चाहे वो अपराधियों को बनाए, अपराधी को बनाए मंत्री, भ्रष्टाचारी को मंत्री बनाए, जिसको बनाए। कौन है अपराधी? अब सब जानते हैं, इनको कहने वाली कहाँ बात है कि कौन अपराधी, छोड़ दीजिए। आप सब जानते हैं, बिहार का बच्चा जानता है कौन अपराधी है, कौन भ्रष्टाचारी है। तो अपराधी को बनाए, भ्रष्टाचारी को, जिसको भी बनाए। लेकिन अब बिहार की जनता मन बना चुकी है कि इससे कुछ नहीं होने वाला है। वह इंतजार कर रही है कि लालू प्रसाद तेजस्वी जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। यानी आप कह रहे हैं कि जो अभी कैबिनेट का विस्तार हुआ, जो अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उसमें अपराधी छवि के लोगों को मंत्री बना दिया। पूरा मंत्रिमंडल ही भ्रष्टाचारियों और अपराधियों का मंत्रिमंडल है। हमने निकाल के देख लीजिए कहाँ है। सब भ्रष्टाचारी अपराधी मंत्रिमंडल में भरा हुआ है, लेकिन इससे बिहार की जनता को कोई जनमानस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्योंकि बिहार किसको बनाइए न बनाइए, इससे क्या ये आपका इंटरनली मामला है। वो लोग अपना सिर फुटवल करे कि हम बने नहीं बने, वो बने नहीं बने। सिर फुटवल हुआ कहाँ? अरे सब आप जाइए, मार हो रहा है, अंदर में मार हो रहा है, मार हो रहा है कि नाम लिखा ले भाई, 2 दिन खाती हम भी नाम लिखा लें। लेकिन इसे कुछ नहीं हो रहा है। बिहार की जनता अब जो है नया मुख्यमंत्री बनाना है। तेजस्वी यादव जी का इंतजार कर रही है, क्योंकि उन्होंने बिहार के सामने एक नया आइडिया पेश किया है, नया विजन पेश किया है। वो सड़े गले लोग हैं जिनके पास न कोई सोच है, न विजन है, न सोचने का तरीका है। तेजस्वी यादव जी नए युग के नया नौजवान हैं, जो नई तरह से सोचते हैं, इसलिए बिहार के लोग अब उनको पसंद करते हैं। आप लोग तेजस्वी यादव के ताजपोशी की तैयारी में लगे हैं। दूसरी तरफ मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि चुनाव से पहले तेजस्वी यादव जेल जाए। देखिए, वो लोग तो आज तक जेल ही जेल करते रहा है। अशोक चौधरी कोई नया कुछ बात बोल रहे हैं। ये तो सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ने आती है तो उसके साथ CBI आती है, उसके साथ ED आती है, उसके साथ विजिलेंस आती है, उसके साथ चुनाव आयोग आता है, उसके साथ प्रशासन आता है। तो है ही, तो कोई नई बात नहीं बोल रहे हैं। तैयार है, हम लोग हर तरह से तैयार हैं। और किस बात की देर है, वो लोग लगातार प्रताड़ना दे रहे हैं गरीबों को, क्योंकि हम लोगों ने आवाज़ दिया। हम लोगों ने कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा को बढ़ाया है। हम लोगों ने हम लोगों ने शहीद जगदेव प्रसाद की विचारधारा को बढ़ाया। सवाल उठता है, आप लोगों ने बिहार लूटा है। हम लोगों ने जरूर बिहार लूटा है, इसलिए कि आपको आवाज़ दे दिया। गरीबों का, मुसहर का बेटा जब मुख्यमंत्री बनने लगा तो यह बिहार लूटना हो गया। गरीब का बेटा अब हाउस में बोलने लगा तो यह बिहार लूटने हो गया। वो लोग कहेंगे, क्योंकि वो गालीबाज लोग हैं ना, उनको जब बर्दाश्त ही नहीं होता है। इसलिए बिहार की जनता 20 वर्षों से इन लोग को देख रही है, गाल बजा रहा है लोग। बिहार पीछे है देश में, क्यों? इसका कौन जवाब देगा? नीति आयोग कहता है कि बिहार हर मामला में पीछे है, देश के सबसे निचले राज्यों में। इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब बिहार का नौजवान देगा, इसका जवाब बिहार की महिलाएं देगी, इसका जवाब बिहार का किसान, मजदूर, व्यापारी वर्ग देगा। इसलिए बिहार के लोग तैयार है। 2025 में तेजस्वी प्रसाद यादव जी के जीवन एक नया नेतृत्व में नई सरकार बनेगी, जो नए सोच के साथ नया बिहार बनेगा। अच्छा राजेश जी, कल दिलीप जायसवाल ने एक बार फिर सियासत गरमा दी। उन्होंने कहा कि जब बैठक होगी संसदीय दल की, उसके बाद फिर फैसला होगा कि नीतीश कुमार को CM का चेहरा बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। ये बार बार एक प्रश्न जो है खड़ा हो रहा है। इस पर तो मुझे हंसी आती है।
हंसी आ रही है। हमको हंसी आ रही है। किसी के बैठक करेंगे जब बिहार की जनता आपको चुनने ही वाली नहीं है तो चुनने ही वाली नहीं। चुनने तो क्या चीज़ का बैठक कीजिएगा? ये ख्याली बोला क्या चीज़ का बैठक कीजिएगा? सीएम चेहरा का क्या चीज़ का बैठक कीजिएगा? चुनाव तो होना है ना। हाँ? चुनाव तो होना है, क्या खेल के चीज़ साथ। का होना है भाई? ये सब एक तरफा जीत रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वन साइड है। मतलब ही नहीं है। वो बैठक करेंगे क्या करेंगे क्या? बिहार की जनता को कोई मतलब है? बिहार की जनता को लोग से कोई मतलब है? वो लोग ऐसे ही कुछ नहीं बुझाता है ताकि मीडिया बयान दे दो। अशोक चौधरी कह रहे हैं 25 से ज़्यादा नहीं आई है। किसको? अशोक चौधरी चुनाव लड़ जीते हैं कभी? देखिए तो चुनाव जीते हैं अशोक चौधरी। अरे अशोक चौधरी चुनाव जीते हैं लालू यादव के दम पर। लालू यादव ने उनको चुनाव जितवाया। लालू प्रसाद यादव जी नहीं होते तो चुनाव जीतते अशोक चौधरी? पूछिए कि अशोक चौधरी जी कभी आप चुनाव जीते हैं लालू यादव जी को छोड़ के? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अशोक चौधरी लालू प्रसाद यादव जी को छोड़ करके आप कभी चुनाव जीते हैं तो बता दें। कुछ तो बात मैं तो इतनी बड़ी राजनीति छोड़िए ना, मैं तो यही पूछना चाहता हूँ कि अब क्या हो उसको तो मैं बोला ना तो उसको छोड़ दीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ अशोक चौधरी जी से आपके माध्यम से कि लालू प्रसाद यादव जी ने उनको चुनाव जितवाया। लालू प्रसाद यादव जी को छोड़ के कभी चुनाव जीते हैं तो बता दें। नहीं, आप ये बताइए ना, मंत्री अशोक चौधरी में कुछ तो बात होगा, कुछ तो। हम एक बात पूछते हैं कि चुनाव अगर लालू प्रसाद यादव जी को छोड़ कर जीते हैं तो बताएं। इसलिए अशोक चौधरी के बयान का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं। अच्छा, सी वोटर्स का जो सर्वे आया उसको देखकर तो गदगद होंगे आप लोग। देखिए हम लोग को क्या रिपोर्ट आता है क्या नहीं आता है, क्योंकि यह एक जो है ना बड़ा गेम है, इसलिए हम लोग नहीं है। हम लोग सीधे जैसे अर्जुन ने मछली की आंख पर नज़र बनाया था, हम लोग का नज़र सिर्फ अपने बूथ पर है कि हमको बूथ जीतना है और बिहार में बनाना है। बाकी किसका क्या रिपोर्ट आता है जाता है उसे बहुत हम लोग के न वर्कर पर न हमारे वोटर पर न बिहार के लोगों पर कोई प्रभाव सामर्थ्य तो होगा ही। देखिए हम इसी नाम नहीं, हमारा उत्साह नहीं, हम एकदम देखिए यही तो है कि न हम गम में दुखी होते हैं न हमारे पक्ष में कोई होता है तो उत्साहित होते हैं। हम सदैव एक समान चलने वाले लोग हैं। वो लोग ऐसा नहीं है कि पटाखा फोड़ने लगते हैं दिन में 8 बजे। ये सब काम हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग जनता के सेवा करने वाले लोग हैं, जनता के लिए काम करने वाले लोग हैं। जनता का जो निर्णय होता है उसको स्वीकार करते हैं, चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो। जनता जो भी निर्णय देती है, अगर हमारे खिलाफ भी निर्णय देती है तो उसको हम सहज स्वीकार करते हैं, और हमारे पक्ष में भी देती है तो उसको हम उतर करके वोट पर नंगा माथ नहीं करते, उसको भी हम उतना ही शालीनता से स्वीकार करते हैं। तो आपने सुना राजेश जी को। देखिए पूरी मजबूती के साथ युवा चौपाल राजधानी पटना के मिलर ग्राउंड में 5 मार्च को दिन 11 बजे, और राजेश यादव ने बिहार भर के युवाओं को बुला लिया है। सामने होंगे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, आगे का विजन होगा, बात होगी, और तमाम तस्वीरें लगातार हम अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।